जास्त नाहीत लोक. अबू आझमी बोलताय का आपण? तुमचं नाव नाही त्यांचं, बच्चू कडू. जागा आता हे नाव दिलं पाहिजे ना. ठीक आहे, देतो, पुन्हा संधी देतो. अपक्ष झाल्यानंतर पुन्हा देतो ना संधी. ती झाल्यानंतर तुम्हाला बापट साहेबांनी, अरे बाबा बाद में उनको भी बोला नहीं, संधि दे देता हूं ना. अभी नाम ही पुकारा है खाली. चलो बोला 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 बोला. अध्यक्ष महोदय, 292 अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में आज क्राइम बढ़ते जा रहा है. लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है कि अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है कि सरकार का कोई भी कंट्रोल जो है यहाँ गृह विभाग पे नहीं है. अध्यक्ष महोदय, पूना में दिन दहाड़े शेख मोहसिन सादिक की जो हत्या हुई है अध्यक्ष महोदय, उसको टाला जा सकता था और उसकी जिम्मेदार, जितना वहां हिंदू राष्ट्र सेना नहीं है उससे ज्यादा जिम्मेदार अध्यक्ष महोदय ये सरकार है. अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार का इंटेलिजेंस अगर सही होता और वक्त पर अध्यक्ष महोदय कार्रवाई की गई होती तो वो हादसा अध्यक्ष महोदय टाला जा सकता था. 19 जनवरी को अध्यक्ष महोदय उसने एक रैली निकाली गई थी वहां पर और भड़काऊ भाषण किए गए थे. उस वक्त सरकार ने उस पर दुर्लक्ष किया था. 7 मार्च को भड़काऊ पम्फलेट जो है बांटा गया था, उस पर दुर्लक्ष किया गया और आखिर में जो है उस बेचारे की हत्या हुई. अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को उसकी बराबर की जिम्मेदार ठहराता हूं. अध्यक्ष महोदय, क्राइम इतना बढ़ गया अध्यक्ष महोदय, किसी भी क्राइम में कोई भी आरोपी जो अध्यक्ष महोदय मोर देन 50% क्राइम में जो है आरोपी पकड़ा नहीं जाता है. अध्यक्ष महोदय, शाम में 5 बजे भोईवाड़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में, शाम में 5 बजे एक 5 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है. बच्चा गायब हो जाता है. 3 दिन के बाद उसकी लाश नाले से मिलती है. आज 1.5 साल हो रहा है अध्यक्ष महोदय, उसका कोई भी पता नहीं लग रहा है कि किसने उसका मर्डर किया है. दिन में अध्यक्ष महोदय, चेन स्नेचिंग का मामला बढ़ते जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी अध्यक्ष महोदय आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है और पुलिस के लोग ये कहते हैं कि हम चेन वापस दे देते हैं, आरोपी नहीं मिल रहा, हम चेन वापस देते हैं. अध्यक्ष महोदय, इस किस्म के क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए. यहां तक के गुनाह इतना बढ़ गया है कि लोगों के कारखानों में जो रॉ मटेरियल चोरी होता है उसके बाजू में ही, उसी एरिया में उसका रीपैकिंग करके बेचा जाता है. हर कारखाने में कारखानेदारों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है. सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देने के बाद भी अध्यक्ष महोदय कोई कार्रवाई नहीं होती और आधे से ज्यादा केसेस में आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है. अध्यक्ष महोदय, जितने भी क्राइम होते हैं, मैं यहां साफ साफ कहना चाहता हूं कि पुलिस और आरोपी की मिली भगत से ही ये क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए. टोल टैक्स की तरफ थाना जिले में अभी हमारे सम्मानीय सदस्य एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो कहा, अध्यक्ष महोदय सच्चाई है. भिवंडी तालुके में 6 टोल नाके अध्यक्ष महोदय, एक छोटे से तालुके में किसी भी रास्ते पे निकलो और कहीं भी 35 किलोमीटर नहीं होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हर रास्ते पे. और टोल भरने के बाद अध्यक्ष महोदय कशेली का जो टोल नाका है, टोल भरने के बाद डेली 1-1 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है. रास्ता बार बार, अभी पालक मंत्री साहब हमारे चले गए हैं, पालक मंत्री डीपीडीसी में बार बार पूरा डीपीडीसी में ये आवाज उठाई जाती, यहां तक के शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने डीपीडीसी का बायकॉट किया टोल के ऊपर. रास्ता इनकम्प्लीट है, उसके बाद भी टोल वसूला जा रहा है. रास्ता आज भी मोटरेबल कितना हिस्सा रास्ता नहीं है. 4 लेन रास्ते पे जो है 2 लेन पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 1 से 1.5 घंटा उस रास्ते पर 4 स्कूल हैं. स्कूल के बच्चे अध्यक्ष महोदय 1 से 1.5 घंटा घर पहुंचने में उनको समय लगता है. छोटे छोटे बच्चे हैं. इसके लिए टोल टैक्स जो है कशेली का भी बंद किया जाना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है. आरटी के ताल्लुक से 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय. राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सरकार ने कहा है कि 35 बच्चे पर एक क्लासरूम हो, एक क्लास टीचर होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए.
भिवंडी शहर में 115 से लेके 175 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, किस हालत में पढ़ाते हैं ये बता नहीं सकते हम लोग। एक ही क्लासरूम में दो टीचर पढ़ाता है, एक लेफ्ट साइड में पढ़ाता है, एक राइट साइड में, बीच में कोई पार्टीशन नहीं। ये हालत आरटीई आने के बाद भी किया गया है। यहाँ पे बार बार सवाल उठाने के बाद मैं सरकार का एक बात का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने 175 नए उर्दू टीचर की भिवंडी में नियुक्ति करने का आदेश दिया है। वो नियुक्ति हो रही है, लेकिन हम बार बार सरकार के पास, राजेंद्र लड्डा साहब के पास लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 175 टीचर की नियुक्ति करने के बाद उनके लिए आज क्लासरूम अवेलेबल नहीं है। कॉरपोरेशन के पास जितनी रिजर्व लैंड है उसका एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन क्लासरूम के बांधने के लिए सरकार जो है एसएसए के तहत मदद दे, ये मेरी मांग है। यही 3-4 बातें अध्यक्ष महोदय कहना चाहता था मैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दरेकर काय झालं आपलं बोलताय